गर्म पानी से मुझे याद आया जी, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के, सुबह उठ के आप गर्म पानी पिए, उसमें लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप पिंक सॉल्ट डाल दें, तो उससे भी आपका जो है ना फैट लूज हो जाता है। इसमें क्या हकीकत है? किसी भी चीज को, जैसे मैंने पहले कैलोरी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, उसको अगर आप देख के वे चलें तो आपको ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुबह उठते ही लेमन का अपनी बॉडी में इंटेक करना, आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हुई हुई होती है, क्योंकि आपने रात को जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक ने HCl नाम का एक वो होता है एंजाइम, उसको रिलीज किया हुआ होता है। वो HCl जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो कहीं ना कहीं वो एसिड थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है। ठीक है, आप लेमन स्क्वीज करके पीते हो, एसिडिटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी एसिडिक साइड पे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने उसके ऊपर से नमक भी डाल दिया, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिप्राइव्ड होती है, डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है, उसको सारी रात का उसने पानी नहीं पिया हुआ होता। ठीक है, आपके फैट सेल्स में, टिश्यूज में जहां पे भी पानी होता है, वो नमक जाता है, उस पानी को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी से लेके बाहर निकल जाता है। यस, वेट लॉस होता है, द वाटर वेट लॉस, पानी का कम वाकई ही हो जाता है, पानी निकल जाता है बॉडी से, लेकिन क्या आपका फैट सेल कम होता है? नो। बेसिक कॉन्सेप्ट इज फैट सेल को कम करना, पानी तो बॉडी से निकालना काम ही नहीं है। आपने वाटर वेट जिसको हम कहते हैं, आपने अपना वाटर वेट 2 किलो 4 किलो 5 किलो कम कर भी लिया, तो व्हेन यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, योर पानी का वो लेवल विल बी अगेन टू नॉर्मल, आप फिर से वापस आ जाएंगे। 90% लोग तो कर ही रहे हैं, सुबह उठ के जी मैं तो 2 कप्स जो हैं या 2 ग्लास जो हैं वो गर्म पानी के पी लेती हूँ जी, उसके अंदर मैं लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ, जब उससे हमें फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा और हम स्टिल उसी चीज़ पे वहीं पे रुके हुए हैं। क्यों? एक मिथ के अकॉर्डिंग। मिथ नहीं है उसमें, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट बना हुआ है। जिसने कोई अपना 2-4 किलो वजन कम कर लिया है वो एक बेहतरीन वेट लॉस एक्सपर्ट बन गया है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है ना डिप्राइव्ड होते हैं। और आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप जो कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, उसका रिजल्ट क्या होगा और वो हो क्या रहा है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, आप कभी भी कुछ गलत या कुछ खाएंगे नहीं, अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ करेंगे नहीं। सोशल मीडिया हम सब बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे ना परफेक्ट बॉडी के बड़े स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। और हम सब उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते करते ना अपने साथ बहुत कुछ कर लेते हैं। परफेक्ट बॉडी नहीं, पतली बॉडी। परफेक्ट बॉडी या पतली बॉडी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरह हम इस चीज़ को जो है ना ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से ही मैं शुरू करना चाहूँगी कि मेरे पास जितने लोग क्लिनिक में आते हैं या इंस्टाग्राम पे हमारी बात हो रही होती है, डाइट प्लान्स ले रहे होते हैं कुछ, उनकी एक ही बात होती है, अपने जैसा स्लिम कर दें, अपने जैसा फेस कर दें, कुछ ऐसा पीने के लिए बता दें जो आप पीती हैं और आपकी स्किन ऐसी है। भाई ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल, आपकी बॉडी एक अपनी है, आपकी बॉडी के जो मेकअप है दैट इज डिफरेंट, आपके हार्मोन्स का लेवल डिफरेंट है, आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज और मेरी एक्टिविटीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। आपका लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, मेरा लाइफस्टाइल इज डिफरेंट। सबसे पहले इस चीज को समझें, इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ लाई, झूठ है, सब झूठ है। जो हम दिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो अक्सर नहीं हो रहा होता, लेकिन हम वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये हो रहा है। दैट इज अ लाई। इस चीज को समझेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 2, हम देखते हैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को कि हमने इस जैसे बनना है या हमें इस जैसा कर दो। बिल्कुल ऐसे। उनके पास एक तो उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, उन्होंने स्क्रीन पे आना है और स्क्रीन पे जब आप आते हो आपको ऑटोमेटिकली वजन ज्यादा लगता है ड्यू टू द कैमरा एंड स्टफ, वो ज्यादा आता है। उनका हर बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी जिसको हम मेंशन करते हैं, हर बंदे का एक पर्सनल ट्रेनर, एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो कि उनके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके उनको देता है। अब आप एक घर पे आम लड़की हैं या एक आम लड़के हैं बैठे हुए, आपके पास ना तो कोई पर्सनल ट्रेनर है, ना कोई पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपको बताए कि अच्छा ये कंज्यूम कर लें या ये कर लें, या दिस इज योर मैक्रो, दिस इज योर माइक्रो। माइट भी आप ये लफ्ज पहली बार सुन रहे हो कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। तो आपके लिए आइडियल बॉडी आपकी अपनी ही होती है और वही हो सकती है। करना सिर्फ आपने क्या है कि उसके अंदर आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप उसको कम करें, लेकिन अपने लिए कम करें। अगर आप शीशे के आगे खड़े होते हैं और आपको लगता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, देन यू आर फाइन।
अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक जिंदगी गुजार रहे हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है आपको, तो यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपको किसी चीज की जरूरत दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो और आपको लगता है कि आप पतले हो, आपको ये मोटा होना चाहिए, या आप मोटे हो आपको पतला होना चाहिए, तो यस यू कैन वर्क ऑन इट। आपको लगता है कि आप अपनी स्किन टाइप में जो है उसको पसंद नहीं करते, आप इसको ग्लोइंग बनाना चाहते हो, प्लीज गोरी रंगत नहीं हो सकती, उस चीज को छोड़ दें। आपका वो हार्मोन ही आपकी बॉडी में उतना इस्टेब्लिश हुआ होता है जिसकी वजह से आपका वो रंग होता है, आपकी वो सूरत होती है। और इस चीज को समझे, अल्लाह पाक ने आपको जैसा बनाया, आपको बहुत खूबसूरत बनाया, बिल्कुल ऐसे। उसको इनहैंस आप कर सकते हो बॉडी को, डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, अच्छा मेकअप करके। यस, मेकअप इज देयर, यू कैन कैरी इट। आप अपने आप को कैरी कितना अच्छा करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपने कपड़े पहने हुए हो, लाखों का कोई जोड़ा पहना हुआ हो, एंड यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, yes then you need to work on yourself. You need to groom yourself. might be आपको वजन कम करने की या वजन बढ़ाने की जरूरत ना हो, आपको सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत हो, आपको सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत हो, आपको और किसी चीज की जरूरत ही ना हो। अब अगर आपने पतले ही होना है, मतलब आपने मान ली है ये बात कि मुझे पतले ही दिखना है, पतले ही होना है, तो एक चीज को लाजमी याद रखें, आपकी बॉडी का एक टेम्परामेंट है, वो उससे कम आपका वजन अगर करेगी तो आप बीमार लगोगे या बीमार हो जाओगे। हमारे यहाँ लोगों में ये बहुत चलता है। मेरे पास अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में क्लाइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो लड़कियां और लड़के दोनों कह रहे होते हैं मेरी दिसंबर में शादी है, जनवरी में शादी है, फेब में शादी है, मेरा 20 किलो कम करा दें, 25 किलो कम करा दें। वजन आप जितना कहेंगे हम कम करा देंगे। कम कराना वजन मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या वो 20 किलो कम करके आपकी सेहत वही रहेगी? मैं जिसको भी, जो भी मुझे ये बात कहता है ना 20 किलो कम, मैं उसको कहती हूँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बॉडी पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका मैं कोई वो सरदर्द नहीं लूंगी।